सुबह से ये जवाब याद करने की कोशिश कर रही हूँ, याद ही नहीं हो रहा है। आंख बंद करते ही रमेश का लहूलुहान चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। नीलिमा की फटी हुई आंखें मुझे घूरती हैं। वो खून के छपाक अपने चेहरे पर महसूस करती हूँ मैं। पढ़ाई कैसे करूं? मम्मी, जो होना था वो हो चुका। क्यों बार बार उसे रिप्ले कर रही है अपने दिमाग में? मुश्किल से एक मौका मिला है, प्लीज पढ़ाई पे ध्यान देना। मम्मी, नीलिमा ताई के लिए हम सब लड़ रहे हैं। तू फिलहाल तेरा यूनिफॉर्म और कनाडा से वो ग्रांट हासिल करने के बारे में सोच। और मम्मी, वो तो तेरे हाथ में भी है। नीलिमा काकी वाला मामला हमारे हाथ में नहीं है। दूसरा मौका जैसे आर्यन की जिंदगी बदल सकता है, वैसे तेरी भी तो जिंदगी बदल सकता है ना। ठीक कह रहे हो तुम सब। मैं फुल ट्राई करूंगी पढ़ाई करने का। अस्मित, तू दीप्ति को लेकर ऑफिस जा। चिराग, तू पहले राशि को छोड़ देना, फिर दुकान जाना। मम्मी, हम साथ में नहीं जाएंगे। तू जा, मैं आती हूँ। ठीक है, चल चिराग। जय अम्बे। जय। चल राशि। आमिर भाई, अब नीलिमा ताई के लिए आगे का रास्ता क्या है? उसे जेल में तो नहीं रहने दे सकते ना आमिर भाई, कोई रास्ता तो होगा। राइट टू सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षण का जो कानूनन हक है वो सिर्फ अपने बचाव के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के बचाव के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है पुष्पाबेन। मैं कल से ऐसे कई केसेस देख रहा हूं और मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर वार करने वाले को बाद में कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। नीलिमा आपको बचाने के लिए रमेश से लड़ पड़ी, जिसकी वजह से रमेश के सिर पर गहरी चोट लग गई। तो इरादा आपको बचाना था पुष्पाबेन, रमेश को मारना नहीं। अब ये दावा तो हम कोर्ट में कर ही सकते हैं। कोई पत्नी खुद ही अपने सुहाग को क्यों उजाड़ेगी? मुझे यकीन है कि कोर्ट हमारे इस दलील को जरूर सुनेगी। बस आमिर भाई, ये जो भी हक है, जो भी दलील है, आप अच्छे से पेश करो और नीलिमा को बचा लो। हाँ पुष्पाबेन, दामिनी मेहरा जी इन दिनों ऑस्ट्रेलिया गई हुई हैं। उनके वापस लौटते ही मैं उनसे इस केस के विषय में जरूर कंसल्ट करूंगा। आखिर ये नीलिमा की जिंदगी का सवाल है, हम इसे हल्के में तो नहीं ले सकते। बिल्कुल। ये केस कब से शुरू होगा नीलिमा का? पुष्पाबेन, जुडिशियल कस्टडी के 14 दिन पूरा होने के बाद हम कोर्ट में बेल की अर्जी पेश करेंगे। उसके बाद कोर्ट से तारीख मिलेगी और फिर केस लड़ा जाएगा। हम नीलिमा से मिल सकते हैं क्या? हाँ पुष्पाबेन, शाम को कुछ वक्त की इजाजत मिलती तो है, मैं प्रोटोकॉल पता कर लेता हूँ। तुरंत कीजिए आमिर भाई, मुझे आज ही मिलना है नीलिमा से। मीन्स के उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि हमने उसे अकेला छोड़ दिया है। जरूर पुष्पाबेन, आप बेफिक्र रहिए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अरे किधर गया, किधर बापूद्रा के कान का मशीन? पर लग गया था कि उड़ के कहीं चला गया? हे भगवान, इसमें होगा शायद। अरे क्या 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 कोडा कोडी खेलना है? बापूद्रा ढूंढ रहा है ना इसमें, तो तू कहीं और ढूंढना। जा बेटा, कहीं और ढूंढ। न कि तूने या तेरी माँ ने किधर रख दिया होगा। क्या ढूंढ रहे हो? अरे सूंघ नहीं रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ इसमें डोबी। वही पूछा। पूछा
बापोद्रा के कान का मशीन गुम गया है, तुझे पोछे की पड़ी है। हे भगवान, कानपुर में फिर से हड़ताल। क्या देख रही है? बापोद्रा को कभी देखा नहीं क्या? शक्ल मत देख, कान का मशीन ढूंढ। इधर बैठा था। इधर रखा था। अरे आखा था, टूटा नहीं था, वो आखा ही था। भगवान, अगर आज इनके कान का मशीन नहीं मिला ना, तो इनको एक बात समझाने में मेरा पूरा दिन निकल जाएगा और चिल्ला चिल्ला के आवाज बैठ जाएगी वो अलग। ए प्रार्थना, क्या हुआ, मिला कि नहीं? नहीं पापा, यहाँ पर भी नहीं है। क्या? यहाँ पर भी नहीं है। एक मिनट, आप घर के बाहर गए थे ना, तो बाहर ही कहीं मशीन छोड़ के भूल के खो के आए होंगे, है ना? तो जाइए बाहर और ढूंढ के आइए। क्या बाहर से गुंडे लेकर आई है? सुशी, तुम बापोद्रा को नहीं, सुशी बापोद्रा को ऐसा नहीं बोल सकती। बापोद्रा, तेरे कान के साथ दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। सुशी, तू बोल मत। तू बोलती ना तो अर्थ का अनर्थ होके बापोद्रा के पास आता है। तू एक काम कर, इशारे से बापोद्रा को समझा। बोल। आप घर के बाहर। ए, शर्ट चोर, तू क्या कर रहा है इधर? देख, बापोद्रा का ऑलरेडी सटका हुआ है, ज्यादा सटका रहा मत। निकल। ए, उधर क्या देख रहा है? चल भाग। साले चोर, लोग जेब से बटुआ मारते हैं, तू बापोद्रा के कान से मशीन मार रहा है? मारा नहीं था, यहाँ सीढ़ी पे पड़ा मिला तो देने चला आया। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, सच्ची। चलिए, ज्यादा होशियारी मत मार। अभी दे दिया ना मशीन, चलो अभी निकलो इधर से, चलो टाटा बाय बाय। पापा सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज मी जैसे गोल्डन वर्ड्स नहीं सिखाए क्या? क्या बोला है? क्या बोल रहा है? बापोद्रा को बोल, बापोद्रा को सुना। अरे काका, मुझे मशीन के बिना सुनाई देता है? तो प्लीज ना, मैं तो काकी से पूछ रहा था, काकी एक गिलास पानी मिलेगा क्या? हाँ हाँ बेटा, दूध पिला सपोले को। अरे कल्पन बोलो छो। पानी पीने आ गया, घर पे पानी नहीं मिलता है क्या? वेटिंग फॉर यू, गोइंग टू कॉलेज। कमिंग, वेट आउटसाइड। ये ले बेटा। थैंक यू काकी। आहा, मस्त। चलो भाई, हो गया कि खाना खा के जाएगा? क्या बना है? क्या बनाया है वाड़ी? आख्या को फैमिली डिफेक्टिव है। चल बेटा, तुझे कॉलेज छोड़ दूं? नहीं नहीं पापा, मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा वो मशीन मिल गया। साला मशीन मिला भी तो किसको? उस शर्ट चोर को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पुष्पा जी। गुड मॉर्निंग सर। क्या हुआ? अब ठीक है? मैं ठीक हूँ सर, पर नीलिमा के साथ बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? पता नहीं उसका क्या होगा सर। मीन्स कि कितनी सजा मिलेगी, क्या सजा मिलेगी, सोच सोच के मेरा। ये मामला बड़ा कॉम्प्लेक्स है पुष्पा जी, और इन हालातों में स्कूल मैनेजमेंट भी हार्शली रिएक्ट करेगी। स्कूल मैनेजमेंट? स्कूल को क्या लेना देना इस मामले से? लेना देना है। जब तक नीलिमा जी निर्दोष साबित नहीं हो जाती, तब तक बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनका स्कूल में काम करना मुश्किल है। पेरेंट्स एक पॉसिबल मुजरिम को कैंपस में बर्दाश्त नहीं करेंगे। राइटली सो। लेकिन उसने जो कुछ भी किया वो तो मेरे बचाव में किया ना सर। वो तो बेचारी बहुत ही अच्छी औरत है, बहुत जरूरतमंद भी है।
और लीगल भाषा में बोले तो वो तो अभी भी वो जुडिशियल कस्टडी में है ना। आमिर भाई ने बोला मुझे, वो दोनों अलग बात है। मैं उसके लिए बहुत डर रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन एक मन है जो कहता है कि वो छूट जाएगी सर। पुष्पा जी, मैं जानता हूँ नीलिमा जी एक बहुत अच्छी औरत है, पर अनफॉर्चुनेटली स्कूल रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलता है। आपके और मेरे मानने से क्या होगा? बहुत समय बाद एक ढंग का काम मिला उसे। अगर ये भी उसके हाथ से निकल गया ना तो बहुत तकलीफ में आ जाएगी बेचारी। गुनाह कोई और करे और उसकी सजा किसी और को मिले, ये कहाँ का इंसाफ होता है सर? अपने मर्द के हाथों की मार खाती रही हमेशा। पहली बार उसने उसका सामना किया, वो भी मुझे बचाने के लिए, तो क्या उसकी सजा जिंदगी भर भुगतेगी वो बेचारी? पुष्पा जी रिलैक्स रिलैक्स प्लीज। देखिए, फैसला तो आने दीजिए। द गुड थिंग इज अब तक फैसला नहीं आया है। धीरज रखिए, समय सब ठीक कर देगा। वो तो है सर, लेकिन आपका समय निकला जा रहा है। एग्जाम आ रही, आपको जो ये दूसरा चांस मिला है वो बहुत अमूल्य है। मैं जानता हूं बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, बट अभी जो कुछ भी हो रहा है प्लीज फिलहाल आप सब कुछ साइड में रखिए और सिर्फ अपने एग्जाम पर फोकस कीजिए। कैन यू डू दैट? जी सर। सर आप पुष्पा जी, आप यहाँ कैंटीन में बैठकर पढ़ रही हैं? कंसंट्रेट कर पा रही हैं आप? हाँ सर। अगर आप चाहो तो स्कूल में कहीं अलग रूम की व्यवस्था हो सकती है, वहां बैठकर आप। नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी चाल में आइए, आपको ये जगह ना शांत लगेगी। शोर में शांत रहने की आदत है मुझे। वैसे पढ़ क्या रही हैं आप? शेक्सपियर, फॉरेन के कालिदास। एक तो मेरी इंग्लिश की ना पहले ही लोचे हैं, ऊपर से इनकी इंग्लिश बकवार है। सॉलिड कुटाई चल रही है मेरे दिमाग की। मर्चेंट ऑफ वेनिस जी मेरा फेवरेट प्ले है। आसान भाषा में समझा दूं ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। नेकी और पूछ सर। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय मंगवाती हूँ। बैठिए ना। कोकिला अग्रवाल सर के लिए एक चाय लाना। क्या लगता है राशि, इस बार पुष्पा आंटी पास हो पाएंगी कि नहीं? हम सब मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, पर बीच में हर्डल्स आ ही जाते हैं। मम्मी ना अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पा रही है। मैं अभी आई। अरे आर्यन फिर गई आर्यन के पास। अब वही बुलिंग ये करेगी जो आर्यन इसके साथ करता था।
अब तुम लोगों ने चिराग को कहीं देखा है क्या? चिराग, तुम्हें स्टडीज पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है और तुम्हारा अटेंडेंस रिकॉर्ड भी बहुत ही पुअर है। आई विल टेक केयर सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रार्थना। आई मस्ट से यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर स्टडीज। कीप इट अप। थैंक यू सर। क्या बात है, हाँ पन्नू पार्टनर, स्कॉलर है तू। वो तो मैं हूँ, अब चल। अरे कहाँ लेकर जा रही है ये तो बता। तेरे पन्नू पार्टनर ने ना एक कमाल का जुगाड़ किया है। चलो, संगत का कुछ तो असर हुआ। बापूद्रा काका से भाड़ा माफ करवा दिया क्या? शट अप एंड लिसन टू मी। मैंने तेरी बनाई हुई, मेरा मतलब है चिराग गोखले की बनाई हुई स्केचेस एक बहुत बड़े ऑनलाइन स्केच कंपटीशन के लिए भेजी है। अगर सिलेक्ट हो गई ना तो तेरी स्केचेस एक बहुत बड़े एग्जीबिशन में शोकेस करेंगे। अरे यार, मेरे स्केचेस अगर एग्जीबिशन में लग जाएंगे तो बहुत काम मिलेगा ना। इसीलिए तो भेजी है। तेरा भी दिमाग है ना, दौड़ता है पन्नू। वो तो है। बिल्कुल मेरी मम्मी के जैसे, एकदम एंटरप्राइजिंग। आफ्टर ऑल वी आर एंटरप्रेन्योर्स नाउ। एंटरप्रेन्योर्स। हाँ वही जो भी है, चल चलते। चल। बाइक उधर है। आज तो गजब ही हो गया सर। हमारे ट्रस्टी है ना अग्रवाल सर, उन्होंने मुझे इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ाया। क्या? अग्रवाल सर खुद नाश्ता करने आए थे कैंटीन में, पढ़ाई की बात करते करते पढ़ाने लगे। बहुत अच्छा लगा मुझे सर। मीन्स के इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे पढ़ाया, बल्कि ये देख के कि सारे टीचर्स, सारे ट्रस्टीज दिल से चाहते हैं कि वो ग्रांट हमारे स्कूल को मिले। सब एकजुट होकर मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, मुझे फिर से स्टूडेंट बनाने के लिए। कभी कभी लगता है जो साड़ी बन के मैंने एग्जाम पास करने की शर्त रखी ना, वो नहीं रखनी चाहिए थी। एडमिशन ऐसे ही मिल रहा था तो ले लेती, सबकी मेहनत आसान हो जाती। नहीं, सबका काम तो आसान बन जाता पुष्पा जी, पर आपका नहीं। आपकी उस शर्त रखने की वजह से आपने जो सम्मान कमाया है वो सिर्फ हम सबकी नजरों में नहीं, आपकी अपनी नजरों में भी आपको बड़ा बनाता है। बहुत अच्छा किया आपने वो शर्त रखकर। सारी जिंदगी सर उठाकर जिए आप, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है उसके लिए, और आपने चुकाई भी होगी। इसलिए तो स्पेशल हैं आप। ये जज्बा बहुत कीमती और बहुत रह रहे पुष्पा जी, कायम रखिएगा इसे। ये दरवाजा तो एक मिनट। आर्यन, किसने किया ये?